पिछले दिन हमने पढ़ाया था सिविक्स का चैप्टर 6 पब्लिक फैसिलिटीज एंड रेगुलेटिंग, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, उसके बारे में पढ़ाए थे। अब इसको देखो तो पब्लिक फैसिलिटी क्या सब प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, उसके बारे में जानो। तो पब्लिक फैसिलिटी में जैसे गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया जाता है, रोड बनवाया जाता है, स्कूल बनवाए जाते हैं, हॉस्पिटल बनवाए जाते हैं, या फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है ना। तो इसमें इतने सारे काम गवर्नमेंट जो करती हैं वो हर पीपल के लिए, हर पब्लिक के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। ये नहीं है जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बहुत हाई स्टेटस वाले हैं, उनके लिए सिर्फ ये प्रोवाइड करवाई जाती है पब्लिक फैसिलिटी, और लो स्टेटस वाले या फिर जो पुअर पीपल हैं उनके लिए नहीं। ये देश के सारी जनता के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, गवर्नमेंट को पब्लिक के हर मतलब फैसिलिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए पब्लिक के इस सारे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट का ड्यूटी है। ठीक है, तो अब आ जाइए, ये गवर्नमेंट जो ये ड्यूटी देती है वो इतना सारा एक्सपेंडिचर जो होता है, इतना सारा एक्सपेंड जो किया जाता है, हम देखते हैं अपने घर में, जबकि एक छोटा सा मकान हम बनाते हैं तब कहते हैं 10 लाख लग गया, 20 लाख खर्च हो गया, 50 लाख खर्च हो गया, ये सब कहते हैं। लेकिन सरकार जब इतना बड़ा काम करती है तो सरकार को भी सरकार जो इतना बड़ा काम, गवर्नमेंट जो इतना बड़ा काम करती है, रोड बनवाने का काम, पेयजल की व्यवस्था करना, या फिर स्कूल की व्यवस्था करना, या हॉस्पिटल बनवाना, इतना सारा जो काम करती है, तो उसके लिए उसको कहाँ से ये मतलब इनकम कहाँ से आता है जिससे इतना ये व्यवस्था करती है? तो उसमें क्या है, हम लोग जो टैक्स भरते हैं, जैसे रोड टैक्स भरते हैं, हाँ, या फिर पेयजल जो लेते हैं उसके लिए टैक्स भरते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी टैक्स भरते हैं, लैंड टैक्स भरते हैं, तो और क्या मतलब एक्साइज टैक्स भरते हैं। इन सारे टैक्सों को लेके जमा करके कलेक्ट करके तो ये काम करवाना रहता है। लेकिन हम जानते हैं कोई भी टैक्स जो भरते हैं वो जितना एक्सपेंड होता है, जितना खर्च होता है, उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है ये इनकम। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, जैसे हॉस्पिटल बनवाया जाता है, पटना में एम्स हॉस्पिटल बनवाया गया, तो उसमें गवर्नमेंट को सिर्फ छोटे से हम जो टैक्स भरे उससे उतना सारा तो एक्सपेंड नहीं करवाया जा सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट अपना ग्रांट देती है, जिससे कि ये सारी व्यवस्थाएं, जैसे हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करना, बिल्डिंग वगैरह बनवाया जाता है, डॉक्टर की सैलरी दी जाती है, डॉक्टर के अलावे और सारे जो भी स्टाफ रहते हैं, वहाँ पर कर्मचारी लोग रहते हैं, उनको भी पेमेंट दिया जाता है, मेडिसिन की व्यवस्था की जाती है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारा काम जो किया जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जब तक ग्रांट नहीं देगी तब तक ये काम संभव नहीं हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये क्या करना है, तो इस पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम भी करना होता है। अब देखो, अब जैसे इतना सारा जो एक्टिविटी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें क्या है, नीड्स, हाँ, नीड फॉर रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करना क्यों जरूरी है गवर्नमेंट को? ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या सब करती है, जैसे आप देखो, जैसे क्या है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी? व्हाट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेशन? यदि रेगुलेट नहीं किया
किया जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी को, तो क्या होगा, इसके एब्सेंस में रेगुलेशन, विदाउट रेगुलेशन क्या सब हो सकता है, इसके बारे में हम जानें। जैसे सबसे पहले था भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तुम लोग सुने होंगे, बहुत पहले से सुन रहे होंगे। ये क्या हुआ, कब हुआ, इसके बारे में जानो। तो भोपाल में मतलब 1984 के दिसंबर 2-3 दिसंबर की आधी रात को ये क्या हुआ, एक गैस रिलीज होना शुरू हुआ। कहाँ से, तो ये था यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड कंपनी प्लांट है जहाँ से एक गैस रिलीज होना शुरू हुआ। और जितने भी वहाँ मतलब यूनियन कार्बाइड कंपनी के अगल बगल के सराउंडिंग एरिया में जो भी लोग थे वो सोए हुए थे, और उस समय उनके आई में क्या हुआ, थोड़ा जलन होना, दर्द होना शुरू हुआ और कफिंग करना शुरू किए, मतलब खांसना शुरू किए, ठीक है। और तब जाके ये क्या हो गया, हाँ, उसके बाद कफिंग शुरू हो गया। दे विटनेस ए क्लाउड, हाँ, उसके बाद लोगों ने जब घर से बाहर निकल के देखा तो देखा व्हाइट क्लाउड, गैस का व्हाइट क्लाउड पूरे एनवायरनमेंट में फैल चुका है, ठीक है। और ये बहुत ही डेंजरस ये है, ठीक है, गैस बहुत ही डेंजरस है। पीपुल स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम द साइट, अब लोग क्या किए, अब वहाँ से भागना शुरू कर दिए, जहाँ पर ये साइट था, प्लांट था यूनियन कार्बाइड का, वहाँ से भागना, दूर भागना शुरू कर दिए। और उसके बाद क्लेम दैट विदिन 3 days द डेथ काउंट, मतलब 3 दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग उस डैमेज, जिससे जैसे कि किसी का आई साइट डैमेज हो गया, किसी के शरीर में और कुछ दूसरा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट जो कहा जाता है, तो उस तरह का डेडलीस्ट एक्सीडेंट ये हुआ था, ठीक है। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड लीकेज, मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत ही पॉइजनस गैस है जिसका कि लीकेज होना शुरू हो गया था, ठीक है, इसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ था। ठीक, अब देखिए अब क्या है, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, रेगुलेट करने में क्या काम होता है, क्या मतलब उसकी मतलब एक्टिविटी होती है, उसको देखना है। तो जैसे कोई भी कंपनी जो है वो दूसरे कंट्री से इंडिया में आके अपना प्लांट बैठा देता है, मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो इंडिया में आके अपना प्लांट बैठाना शुरू कर देता है। और इंडिया में प्लांट क्यों बैठाया जाता है, उसका भी कारण है। यहाँ पर क्या है, जो दूसरे कंट्रीज में इन्वायरमेंटल लॉ जो है बहुत ही हार्ड है। यदि उससे आपकी कंपनी से किसी तरह का अगर इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ तो उसके लिए आपको कंपनसेशन बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में ऐसी बात नहीं है, यहाँ कंपनसेशन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज कंपनसेशन जो है बहुत कम लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर लेबर आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इसके चलते क्या होता है, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज आके अपना प्लांट सेटअप करना शुरू कर देते हैं। अब क्या है, इसको देखते हुए तो भाई किस कंपनी से इन्वायरमेंट को ज़्यादा क्षति हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, पॉलिसीज बनाया, कानून बनाया, ठीक है। और उस कानून के तहत अब जिस प्लांट से इन्वायरमेंटल डैमेज होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ेगा, उस कंपनी को अपना उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका रूल रेगुलेशन जो है थोड़ा ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। अच्छा, भोपाल गैस ट्रेजेडी के अलावे और भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं जिसके कारण इन्वायरमेंटल डैमेज ज़्यादा, इन्वायरमेंटल
यहाँ पर क्या हुआ था, भूकंप हुआ था, ये सॉरी वॉल्केनो फटा था और इस वॉल्केनो में क्या हुआ, पॉइजनस गैसें रिलीज हुई थी और इस पॉइजनस गैस के कारण भी क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, बहुत सारा डैमेज हुआ था, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारे को हो गया था। तो इस चीज़ को हाँ, उसके बाद इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो थे वो भी कुछ स्टडी किए और तब उन्होंने पाया जो नेचुरल कारण जो था, नेचुरल रीजन जो था वो तो था ही, लेकिन कुछ ह्यूमन मेड एक्टिविटीज जो थी वो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, हाँ तो रेस्पॉन्सिबल थी। अब यहाँ पर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन क्या रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ये हो गया। अच्छा, another important concern that was raised after the occurrence of भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये सब तो हो ही गया है। आप देखो क्या है, कंपनी इन यूएस। अच्छा, ये तो ये भी तो बता दिए, देखिए यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया। देखो यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं जो सब मेन पॉइंट था, नीड फॉर रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रेगुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये गवर्नमेंट का क्या रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का, वो देख लो। उसके बाद है अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये दो पॉइंट जो था, गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ था उसके बारे में जान गए। आगे गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज टू पीपल। अब गवर्नमेंट तो रेस्पॉन्सिबल है ही बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, उसके अलावे अब क्या है, ह्यूमन ये पब्लिक जो है, जनता जो है, उसकी भी कुछ ड्यूटी बनती है। क्या ड्यूटी बनती है, उसकी भी कुछ ड्यूटी बनती है क्या, तो सर्टेन ड्यूटी टू मेंटेन दी फैसिलिटीज। हाँ, इन फैसिलिटी को गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज दिए गए, प्रोवाइड किए गए, उन फैसिलिटीज को मेंटेन करना भी क्या जनता का काम है। पब्लिक यदि उसको मेंटेन नहीं करती है, जैसे हम देखते हैं क्या, तो नल जल योजना जो चालू किया गया, तो नल जल योजना में जब वाटर सप्लाई किया जाता है तो कहीं पर देखते हैं, कहीं तो अपना जनता जो है पानी लेके अपना यूज करता है, फिर उसको टैप को बंद कर दिया। लेकिन कहीं कहीं देखते हैं जैसे कि पाइप लीकेज है, पानी बह रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या, तो सरकारी है, सरकारी में क्या ध्यान दे, हाँ बहने तो बहता है तो। लेकिन इस तरह की मेंटलिटी हमें नहीं बनानी चाहिए। हमें उसके लिए अगर पाइप लीकेज है तो उसके लिए कंप्लेंट करना चाहिए, और नहीं तो टैप खोल के यदि कोई छोड़ दिया है तो टैप को टर्न ऑफ कर देना चाहिए ना। तो ये हमारी ड्यूटी है। या फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, हम अपने रूम में फैन ऑन कर दिए, लाइट ऑन कर दिए और कहीं चले गए ताला बंद कर दिए, तो उतना तो आपने क्या किया, मिसयूज किया इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसको आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसका मिसयूज ना करें। ठीक है, समझ गए। तो यही है मतलब पब्लिक का ड्यूटी, जो उस रेगुलेशन को क्या करे, मेंटेन करके रखे। ठीक हो गया आपका। इस चैप्टर को आप फिर से पढ़ के आइएगा, हाँ, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करना चाहोगे यहाँ भी सॉल्व करवा देंगे, और नहीं तो घर पे भी करके भेज सकते हैं। ठीक है ना, समझिए। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे पब्लिक फैसिलिटी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या सब करती है और गवर्नमेंट का क्या सब ड्यूटी है। हाँ, कहते हैं कितना % गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और फिर पब्लिक
पब्लिक कितना परसेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पब्लिक का क्या सब ड्यूटी है गवर्नमेंट के फैसिलिटीज को मतलब मेंटेन करने में, कितना परसेंट पब्लिक का रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। तो आपका आज का ये क्लास एंड हो रहा है। ओके बाय। चलो।